ये हमारा नेक्स्ट सवाल है कि एक समतल ज़मीन पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई उस स्थिति में 20 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश एल्टीट्यूड 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। उन्नतांश का मतलब छाया के एक सिरे से मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब छाया बढ़ती या घटती है, लेकिन यह क्या पता 20 मीटर कम हो जाती है छाया की लंबाई। तो छाया जब घटती है लंबाई, तो जो छाया के जो एक शिखर से मीनार का जो शिखर है, छाया के एक सिरे से मीनार का शिखर है, उसका जो उन्नयन कोण वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। इसका हम एक कच्चा चित्र बनाने की पहले कोशिश करते हैं। ये हमने बना दिया है। ये जो नीले रंग का दिखाई दे रहा है ये हमारी मीनार है, ठीक है। इसे मैंने नाम दे दिया ए बी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ए बी को मैंने क्या लिया है, ए बी मेरी मीनार है। और यहाँ ए बी का मतलब मीनार की ऊंचाई, ठीक है। दूसरा, जिसे मीनार की ऊंचाई ये में ज्ञात करनी तो इसे मीनार की ऊंचाई भी कह सकते हैं। अब दूसरा क्या है कि भाई सूर्य पहले यहाँ था इस पोजीशन पे, अब यहाँ आ चुका है, उसका जो एल्टीट्यूड है वो 30 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो छाया है ना, छाया, ये देखो छाया ये रही, ये जो छाया है ये पहले इतनी लंबी थी छाया, उसके बाद जब सूर्य यहाँ था तो छाया इतनी लंबी थी, जब सूर्य यहाँ आ गया तो अब छाया क्या हो गई, ये इतनी सी रह गई। मतलब जब सूर्य यहाँ था तो पहले छाया, सूर्य यहाँ था तो पहले छाया यहाँ तक थी, इसे मैंने नाम दे दिया सी। और जब सूर्य यहाँ आ गया तो ये पॉइंट डी पे आ गई छाया का एक सिरा, ठीक है। मतलब पहले लंबाई इतनी थी, अब केवल इतनी सी रह गई। इसका मतलब ये लंबाई कम हुई है, और कितनी कम हुई है, 20 मीटर कम हो जाती है। तो यहाँ हम दिखा देते हैं, यहाँ से लेके बीस मीटर, ठीक है। ये दूरी हो गई 20 मीटर सी डी। क्योंकि छाया का सिरा जब सूर्य 30 डिग्री से 60 डिग्री उन्नतांश में जाएगा तो यहाँ से छाया का ये वाला सिरा यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब छाया 20 मीटर इतनी सी से डी की दूरी तय कर चुकी है, इसका सिरा। अब देखो हमें क्या दे रखा है, ये 30 डिग्री ये उन्नयन कोण 30 डिग्री ये दे रखा है, और ये दे रखा है 60 डिग्री। हमारे पास समकोण त्रिभुज, ध्यान से देखो, ये रहा पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज ये रहा। अब हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा मीनार की ऊंचाई ए बी, ठीक है। ए बी पूछ रहा है, इसको मैंने मान लिया एच, माना इसकी ऊंचाई क्या है, एच है, ठीक है। क्योंकि हम बार बार ए बी नहीं लिखेंगे, हम एच लिखेंगे। अब देखो अगर मैं ये त्रिभुज लेता हूँ तो इसमें मुझे पता है, एक तो 20 मीटर सी डी पता है और डी भी पता नहीं है। मतलब कुल मिला के मुझे इस आधार में एक भाग पता है, एक भाग नहीं पता, लेकिन आधार का पता है, क्योंकि कर्ण तो बिल्कुल ही पता नहीं है। और ए बी मुझे ज्ञात करना है, तो या तो मुझे ये ज्ञात करना और ये पता है, ये वाला सी डी। मतलब इस 30 डिग्री की सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा के बीच अगर कोई संबंध हो तो फिर हम काम चल सकता है। तो कौन 30 डिग्री की सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा के बीच संबंध क्या, कौन बताता, टेन थीटा। तो मैं लिख देता हूँ टेन सी, और सी का मतलब क्या, 30 डिग्री। तो पहले सी टेन सी का मतलब क्या, कोण सी की सम्मुख भुजा जो कि ए बी है, बटेवा कोण सी की संलग्न भुजा जो कि बी सी है, बी सी है, टेन सी। अब देखो सी का मान हमें पता, टेन सी का 30 डिग्री, और ए बी का मान हमें ज्ञात करना है जो कि एच है, एच का मान ज्ञात करना है, बटेवा बी सी। बी सी को ध्यान से देखो, बी सी क्या है, बी सी जो यहाँ पे दिखाया गया है ये बी सी, बी सी बराबर क्या है, सी डी। ये पूरा का पूरा बी सी क्या है, एक तो ये सी डी 20 मीटर प्लस
ये डी बी मतलब बी डी, सी डी प्लस बी डी, ठीक है। तो लिख देते हैं सी डी प्लस बी डी। सी डी का मान है 20 मीटर प्लस बी डी, तो ये हो गया h/20 प्लस बी डी, ठीक है। 20 प्लस बी डी, 30 डिग्री बराबर h/20 प्लस बी डी। 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं 1/√3 बराबर h/20 प्लस बी डी, ठीक है। देखो ये जो समीकरण बन रही है इसमें दो अननोन है। एक तो h, अननोन का मतलब दो चर राशियां जिनका मान हम नहीं जानते हैं। एक तो h है और दूसरा बी डी है, ये बी डी लंबाई। तो अब हमें कैसे भी करके एक समीकरण और मिल जाए, एक समीकरण और मिल जाए जिसमें ये दोनों हो। अरे भाई ऐसा नहीं होता है x प्लस वाई बराबर 5। अब हम x और y का मान यूनिक जो अद्वितीय मान वो कैसे निकालें। अब हमें नहीं पता x का और y का मान क्या है, क्योंकि x की जगह पे 1 रखे y की जगह 4 रखेंगे तो भी उत्तर आ जाएगा, x की जगह 2 रखे y की जगह 3 रखेंगे तो भी उत्तर आ जाएगा। तो हमें फिक्स मान पता नहीं है। अगर ऐसा पता चल जाए कि भाई x माइनस वाई बराबर 3 है तो फिर हम दूसरे समीकरण में मिल जाए तो फिर हम x और y में मान निकाल लेंगे, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ लो तो y से y कैंसिल आउट हो गया 0 और 5 3 8 हो गया और x 2x हो गया। 2x प्लस 0 बराबर 8, तो x का मान क्या आ गया 4, x का मान तो 4 आ गया। x बराबर y बराबर क्या आ गया 4, यहाँ पे रखो तो y का मान आ जाएगा 1। अब देखो x बराबर 4 और y बराबर 1, यहाँ रखो x बराबर 4 y बराबर 1, तो 4 माइनस 1 3 आ गया। x बराबर 4 प्लस वाई बराबर 1, तो x 4 प्लस 1 बराबर 5 आ गया। मतलब दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है x और y का मान। तो इसी तरीके से हमें अगर यहाँ कैसे भी करके h और बी डी ऐसा समीकरण और मिल जाए जिसके अंदर चर कौन हो h और बी डी, तो उसके लिए मैं अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए डी बी। यहाँ हमने कौन सा त्रिभुज लिया था, त्रिभुज ए बी सी। यहाँ ले लेते त्रिभुज ए बी डी, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी, इसमें देखो इसमें भी सम्मुख भुजा ए बी है tan 60 डिग्री की और संलग्न भुजा बी डी है। तो इसके लिए सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा में वही अंतर होता है tan, वही अनुपात होता है tan। तो tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटेवा बी डी, ठीक है। ए बी का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए बी का मान h है, वो हमें ज्ञात करना है। देखिए हमने h माना था शुरू में, ये देखो h बटेवा बी डी का मान क्या है नहीं पता है, तो बी डी को है वैसे रख लिया। tan 60 डिग्री का मान क्या है √3 बराबर h बटेवा बी डी। ध्यान से देखो मुझे दो समीकरण मिल गए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे h का मान चाहिए। देखो जानने में तो हम लोग यहाँ पे दोनों का मान निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सवाल क्या बोला है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो हम बेफालतू में बी डी का मान क्यों निकालें, उसमें टाइम वेस्ट क्यों करें। तो मैं यहाँ से क्या तरीका लगाऊंगा कि बी डी का मान निकाल लूँ इस समीकरण से और इस वाले समीकरण में बी डी का मान रख दूँ तो हमारा बी डी कैंसिल हो जाएगा, बस एच के टर्म में ये समीकरण एच बन जाए, एच के रूप में आ जाएगा। कैसे देखो मैं क्या करता हूँ, बी डी का मान निकाल, देखो बी डी को इस साइड ले जाते हैं तो बी डी आ गया ऊपर, √3 को इस साइड ले आओ तो h बटेवा √3, देखो आ गया। बी डी का मान क्या आ गया h बटेवा √3, मतलब बी डी का मान h के टर्म्स में आ गया। इस मान को इस समीकरण में रखो तो यहाँ ऐसा लिख देंगे कि बी डी, या फिर समीकरण 2 इसको ही ले लो, ठीक है। समीकरण यहाँ लिखो, समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। मान रख देते हैं यहाँ पे क्या, देखिए 1 बटेवा √3, समीकरण 1 क्या है 1 बटेवा √3 प्लस h बटेवा बराबर h बटेवा 20 प्लस बी डी का मान क्या रखना है h बटेवा √3, तो h बटेवा √3 रख दो, ठीक है। अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। 1 बटेवा √3 तो 1 बटेवा √3 हो गया, चाहो तो वज्र गुणा कर लो, इधर उधर वज्र गुणा कर लेते हैं। तो 1 किससे गुणा होगा 20 प्लस h बटेवा √3, तो 1 गुणा होगा तो वो सेम आ जाएगा और इधर ये h और √3 दोनों गुणा हो जाएंगे
तो ये आ गया h√3। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, मैं h को एक साइड ले जाता हूँ और 20 को एक साइड रखता हूँ, तो h को इस साइड ले जाता हूँ। तो ये आ गया 20 बराबर h√3 माइनस h/√3। अब मैं ऐसा करता हूँ, h को कॉमन ले लो, तो ये आ गया 20 बराबर h कोष्टक √3, h कॉमन ले लेते, 1/√3 बचा। ठीक है, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर देते हैं। उसके बाद अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इधर √3 एलसीएम आ जाएगा नीचे, 20 को है वैसे लिख दिया मैंने 20। वहाँ पे एग्ज़ाम में ऐसे घसड़ पसड़ नहीं करोगे, आराम से स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने ये वाले समीकरण लिखे, उसके बाद मैं ये लिख रहा हूँ, तो इसके साइड में नहीं, आराम से नीचे लिखते जाओगे। और वैसे ही जैसे मैंने इस साइड से पेज की कमी थी, मैं इस साइड आ गया, तो नहीं, आप लोग नीचे की साइड ही जाओगे, इस साइड में। ठीक है, आगे ऐसे नहीं। अब देखो, यहाँ पेज खाली था तो मैं यहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को नीचे पेज खाली में करना, आगे जो खाली जगह उसमें नहीं करना है, वो हमें थोड़ी बहुत गुंजाइश छोड़नी है। हो सकता है बीच में हमें पता चले कि सवाल में हमने यहाँ मिस्टेक कर दी, तो हम थोड़ा सा उसे काट के उसको साइड में जो खाली जगह रहेगी इस साइड में, ये वाली खाली जगह, इसमें हम सुधार सकते हैं। ठीक है, अब देखो 20 बराबर h है वैसे ही, अंदर क्या है √3 माइनस 1/√3, मैंने √3 कॉमन ले लिया, सॉरी एलसीएम ले लिया, तो यह √3/1, तो 1 का भाग √3 में √3 बार, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस √3 का भाग √3 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब देखो 20 बराबर h इंटू 3 माइनस 1 क्या होगा, 2/√3, 2/√3। ठीक है, 2/√3 हो गया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, h का मान निकालना है, तो √3, ये 2/√3 को उस साइड लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ में थोड़ा सा जगह की कमी है, मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। ये देखिए, ये आ गया मेरे पास 20 बराबर h गुना 2/√3। अब मैं इसको क्या करता हूँ, h को है वही रहने देता हूँ और 2/√3 को उस साइड लेके जाता हूँ, तो ये आ जाएगा 20, √3 इधर भाग में तो इधर गुणा में हो जाएगा, और 2 उधर गुणा में तो इधर भाग में हो जाएगा, बराबर h। यहाँ से हम h का मान निकालेंगे, तो 2 से 2 का भाग 20 में 10 बार जाएगा, 10 गुना √3, 10√3 हो गया। तो पक्षांतरण कर दो, तो h बराबर क्या हो गया, 10√3। दोनों पक्षों को मैंने इधर उधर कर दिया, तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर आएगा तो दोनों तरफ आएगा। h को इधर लाए तो ये माइनस h, और 10√3 को तो इधर भी माइनस 10√3, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 10√3। अब यहाँ ये मीटर में h मीटर, तो यहाँ लिख देंगे h बराबर 10√3 मीटर, इतनी ऊंचाई है मीनार की। सवाल यहाँ ये है कि अगर हम यहाँ तक छोड़ते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 10√3 हमने यहाँ पूरा हल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं और यहाँ आंसर लिख सकते हैं कि भाई मीनार की ऊंचाई इतनी है। लेकिन अगर सवाल ने दे दिया √3 का मान दे रखा है, तो वहाँ वो रख के गुणा कर दो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सवाल ऑप्शन, जो ऑब्जेक्टिव वाले सवाल होते हैं ना, ABCD वाले, ABCD, तो उसमें पूछ सकता है, तो फिर उसमें अगर ऑप्शन ये 10√3 नहीं है, तो फिर आप √3 का मान रख के चेक करें। 1 गुणा 7.1.732, 10 गुणा 1.732 मतलब 17.32 मीटर। ठीक है, तो ये h, ये हाइट हो गई, बस हम यहाँ उत्तर लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम सवालों को करते जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इस सवाल को करने से पहले हम लोगों ने रूपरेखा तय की थी कि भाई पूछ ये AB रहा है, AB की लंबाई वही मीनार की ऊंचाई। तो अब ये पूछ रहा और दिया क्या गया, दीवार CD गया है, तो इसका मतलब क्या है, ये CD किस में आ रहा है, ये जो संलग्न भुजा है किसकी, 30 डिग्री की, जो BC है इसके अंदर आ रहा है। अब भले BC पूरी पता नहीं हो, वो पूरी पता नहीं हो तो भी हम दूसरा समीकरण निकाल के उसकी मदद से हल कर लेंगे। तो हमारे पास पहली समस्या आई थी, AB और BC के बीच संबंध जो हमें tan 30 डिग्री से मिल गया, लेकिन यहाँ पे तो दो अननोन आ गए, H और BD। तो अब हम लोग क्या करें, तो बड़ी समस्या हो गई थी H और BD। तो हम लोगों ने क्या किया था कि हमें एक ऐसा समीकरण मिल जाए कि हमें उसमें ये दोनों भी हो, तो फिर हम हल कर सकते हैं। तो देखो, हमें दूसरा इस त्रिभुज से मिल गया, इस वाले से। ठीक है, इस वाले से हमें मिल गया, तो हमें ये दूसरी समीकरण ये मिल गई, जहाँ पे BD का मान मिल गया H के रूप में।
अब एक और, ये तो हमने समीकरण निकाली, अब समीकरण को भी हल करने का तरीका देखो, वो तो हम लोग वहाँ सीखेंगे और सीख चुके हैं वहाँ समीकरण वाली प्रश्नावली में। लेकिन अब यहाँ पे BD का तो मान निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। BD का मान निकालने का क्या मतलब है, पूछ ही नहीं रहा है कि भाई, वो यूँ तो पूछ ही नहीं रहा है कि जब सूर्य 60 डिग्री 49 में चला जाता है तो फिर छाया की लंबाई बताइए, तो फिर ये BD होगी, तब पूछता तो हम BD निकालते। अब वो तो ये भी पूछ रहा है H, तो हम BD को गायब करेंगे। तो BD का मान हमने यहाँ निकाला H√3, उसको हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमें BD का जैसे यहाँ पे हमने मान रखा, ये देखो, अब पूरी की पूरी जो समीकरण थी ये पहली वाली, ये H में आ गई। जब एक समीकरण केवल एक ही चर में हो तो हम उसका मान निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, भाई x/x+2 है, इसका मान 5 है, तो इसका मान हम आराम से निकाल सकते हैं। x बराबर x+2 को उधर लेके जाएंगे तो ये गुणा हो जाएगा 5x + 10, 5x को इधर ले आओ तो x - 5x = 10, और ये -4x = 10, तो x का मान आ गया -2.5, ठीक है, -2.5। अब इसको इसमें रख के देख लो, 2.5/x जो कि 2.5 + 2 = 5 है, आना चाहिए 2.5 ये क्या है 4.5, सॉरी, या -2.5, तो -2.5 -2.5, तो ऊपर तो -2.5 है ही, नीचे -2.5 + 2 तो क्या आ जाएगा 0.5 किसका, माइनस का। दोनों को हल करके देख लो तो ये आ जाएगा 5 किसका, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ये प्लस के 5, जो कि हमारा उत्तर इससे मैच कर रहा है। मतलब अगर हमारे पास एक समीकरण है और एक ही चर में है तो हम आराम से निकाल लेंगे, लेकिन अगर एक ही समीकरण के अंदर दो चर आ गए x/y, तो हमें एक और समीकरण चाहिए जिसमें x और y दोनों हो, तीसरा नहीं होना चाहिए चर, दोनों हो, तो फिर हम उसमें से किसी x का या y का मान रखेंगे तो हमें फिर बाद में एक चर में समीकरण आ जाएगा। जैसा कि ऊपर ये देखो, यहाँ पे ये एक चर में समीकरण आ गया, पहले ये दो चर में समीकरण थे, चाहो तो इसमें रख दो, नहीं तो फिर इसमें रख दो, लेकिन हमारे पास अभी ये आसान है, इसका मान इसमें रखना आसान दिखाई दे रहा है। इसको तो पहले खुद कैलकुलेशन करेंगे फिर इसमें रखेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा, इससे पहले हमने इसको इसमें रख दिया, ठीक है। धन्यवाद।